आप जाइए, आपका प्रोग्राम हम अवॉइड करते हैं। आप शांति से बात करिए। आप गांधी जी का आप शांति से बात करिए, तमीज से बात करिए। गांधी जी को आप कोई तरीका है आप अपने हाईलाइट करने के लिए आवाज नीचे करके बोलिए, इतना ऊंचा आवाज से बोलने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने मुझे बदतमीज कहा और मेरी जो मेरी धरोहर है उसके ऊपर प्रश्न उठाए कि तुम। महात्मा गांधी के परपोते की अब मोतिहारी में बेइज्जती हुई है, अपमान किया गया है। आपको बता दें, महात्मा गांधी ने मोतिहारी से सत्याग्रह शुरू किया था, लेकिन अब उसी मोतिहारी में उनके परपोते को बेइज्जत किया गया, जलील किया गया। अब इसका वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महात्मा गांधी के जो परपोते हैं उनका बयान सामने आया है। जो तुषार गांधी हैं उन्होंने बताया है कि आखिर ये विवाद क्यों ऐसा उत्पन्न हुआ। वो पदयात्रा करना चाह रहे थे, बिहार बदलाव की बात कर रहे थे, लेकिन उसी कार्यक्रम में एक मुखिया के द्वारा उन्हें अपमानित किया गया। कहा गया कि आप इस तरह की बात करते हैं, लगता नहीं है कि आप महात्मा गांधी के परिवार से हैं, और आपकी बातों को सुनकर नहीं लगता कि आप गांधी विचारों की बात कर रहे हैं। आपको हम पूरा मामला बताते हैं। मोतिहारी में महात्मा गांधी के परपोते जो तुषार गांधी हैं उनका बड़ा अपमान हुआ है। पंचायत भवन में बदलाव की बात करने पर, बिहार की बदलाव की बात करने पर मुखिया विनय कुमार शाह ने उन्हें सभा से निकाल दिया। इस दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हुई है। आपको बता दें, विनय कुमार शाह से कहा सुनी के बाद उन्हें सभा से वापस भेज दिया गया। इस दौरान कई स्थानीय लोगों ने मुखिया को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन विवाद नहीं रुका। जानकारी के अनुसार तुषार गांधी ने 12 जुलाई से भितरहवा आश्रम से बदलाव यात्रा यानी कि पदयात्रा की शुरुआत की है। इसी क्रम में वे त्रिकोलिया पहुंचे और ऐतिहासिक नीम का पेड़ देखने के बाद पंचायत भवन में सभा को संबोधित करने लगे। इस दौरान जब उन्होंने महागठबंधन का जो परोक्ष है समर्थन है करते हुए एक बिहार में बदलाव की बात कही तो मुखिया आग बबूला हो गए और तुषार गांधी को सभा से अपमानित कर बाहर निकाल दिया। आपको बता दें कि जहां पर तुषार गांधी के साथ चल रहे एक सहयोगी ने जैसे ही नीतीश सरकार बदलने की बात कही, मुखिया विनय शाह भड़क उठे और तीखी टिप्पणी करने लगे। इस घटना के बाद तुषार गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें बदतमीज तक कह दिया गया है। लेकिन आप पहले वो तुषार गांधी का बयान सुनिए और वो तस्वीर देखिए, किस तरह से महात्मा गांधी के परपोते को किस तरह से अपमानित किया गया, यानी कि उनके परपोता को, और उसके बाद उन्हें किस तरह से सभा से बाहर निकाल दिया गया। वो पदयात्रा पर थे और क्या कुछ कर रहे हैं उस घटना के बाद, पहले आप उनके बातों को सुनिए। नीतीश सरकार बहुत अच्छी है, आप कह रहे हैं नीतीश सरकार खराब है, वो मोदी सरकार को सपोर्ट कर रही है। मोदी सरकार बहुत अच्छी है, गरीबों का कल्याण हुआ है, सबकी तरक्की हो रही है, सबको सारी सुविधाएं मिल रही है। नीतीश सरकार अच्छी नहीं, आप हमारे यहाँ तो एक प्रोग्राम अच्छी, आप जाइए, आपका प्रोग्राम हम अवॉइड करते हैं। नहीं, हम आपका प्रोग्राम अवॉइड करते हैं। आप भाड़े के, आप गांधी जी के नाम को ढो रहे हैं। आप शांति से बात करिए। आप शांति से बात करिए। आप शांति से बात करिए। आप गांधी जी का, आप शांति से बात करिए, तमीज से बात करिए। नहीं, इसमें गांधीज़म नहीं है, इसमें गांधीज़म नहीं है, तमीज से बात करिए। इसमें गांधीवाद नहीं है। आप तमीज से बात करिए। आप तमीज की बात करो, आप गांधी के वंशज हैं, शर्म होनी चाहिए आपको। आप कह रहे हैं तमीज से बात करिए, होश से बात करिए। आप गांधी के वंशज हैं, आप गांधी के वंशज हैं, आप गांधी के वंशज हैं। मैं बोल रहा हूँ, बताओ आप मेरे से क्या बोल रहे हो? आप राजनीति, आपके जो मुख्यमंत्री है ना नीतीश कुमार, ये उनको मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाते हैं। इस बात को समझ लीजिए। आप उनकी भाटगिरी कर रहे हैं। आप इतना बड़ा नेता नहीं हुए। आप क्या लगे बैठ जाइए। हम लोग सुनने आए हैं। आप जाइए, नहीं बात कर सकते हैं। नहीं, सब विचारधारा का सम्मान होना चाहिए।
ये एकदम पढ़े लिखे आदमी है। नहीं है तो आप चुपचाप रहिए, सुनिए, आप उठ के चले जाइए। अब अपने हाईलाइट सुनिए ना, गांधी जी को आप नहीं है, कोई तरीका है अब अपने हाईलाइट करने के लिए आपका भी ये आपके नाम की दुकान है क्या? ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? हम इसके है ना, एक चीज से कुछ नहीं होता। प्राइवेट नहीं है प्रॉपर्टी, नहीं कोई आदमी नहीं आ सकता है यहाँ। ऐसे नहीं आ सकता। आप जाकर रिपोर्ट कराइए। हम इसके कस्टोडियन है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे। आप लोग भाड़े पर आए हैं। यहाँ पर बुलाया है। अपने हाईलाइट होने के लिए यहाँ पर बुलाया है। भैया वहाँ गांधी हमने विद्यारवा आश्रम से इस यात्रा की शुरुआत की और आज मोतिहारी पहुंचे हैं और इसी तरह 19 तारीख तक बिहार के अलग अलग कमिश्नरियों में और 8 डिस्ट्रिक्टों में घूमकर हम ये हमारा संदेश देने वाले हैं। हमारा मकसद है कि हम आने वाले चुनावों में जो महागठबंधन है उसके लिए समर्थन जुटाएं और उसके बारे में बात करें। कुर्तोलिया गांव में हमको बुलाया गया था कि जहां 1917 में बापू गए थे, जो नीम के पेड़ पर किसानों को बांधकर अंग्रेज चाबुक मारते थे, उस नीम के पेड़ के तले मुझे बुलाया गया था। कुर्तोलिया गांव के लोगों ने बुलाया था। वहां उसके बाद जो सभा, पंचायत के कार्यालय में जो सभा हो रही थी, वहाँ जो मुखिया थे उन्होंने जब हमने हमारी बात शुरू की, मेरे एक साथी विजय प्रताप जी ने जब उनकी बात की तो वो एकदम नाराज़ हो गए और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। और जब मैंने उनको कहा कि भाई आप आवाज़ नीचे करके बोलिए, इतना ऊंचा आवाज़ से बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने मुझे बदतमीज़ कहा और मेरी धरोहर है उसके ऊपर प्रश्न उठाए कि तुम्हारा हादसा हुआ मेरे साथ, उसका मुझे दुख है, लेकिन मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। तो आपने सुना, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए हमें बदतमीज तक कह दिया गया, हमें जलील किया गया, अपमान किया गया, और साथ ही बता रहे हैं कि किस तरह से एक घटना की शुरुआत हुई। आपको बता दें, जब उनके सहयोगी जो तुषार गांधी है, उनके सहयोगी जब सभा में संबोधित कर रहे थे सभा को, उस समय बिहार में महागठबंधन की बदलाव की बात करने लगे, महागठबंधन के पक्ष में वो बयान देने लगे, अपनी बातों को रखने लगे कि बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। इसके बाद वहाँ के मुखिया भड़क जाते हैं और उनके जो तुषार गांधी है उनका ही विरोध करने लगते हैं। हालांकि ये बात उनके सहयोगी के द्वारा कही जा रही थी, लेकिन तुषार गांधी से उलझ जाते हैं महात्मा गांधी के प्रपोज से। उसके बाद ये विवाद होता है। प्रेस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।